वापस जाओ, अंजना माफिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मीडिया भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। और वो केदारनाथ के हादसे के बाद हमारे साथी विमल भाई के साथ और हमारी एक टीम लेकर राहत के लिए, और उस समय हम गुरुद्वारा में रुके थे और फिर गोविंद घाट गए थे और फिर वहाँ 700 खेचरों के साथ जो परिवार अटके पड़े थे उनको छुड़वाने के लिए हम मिलिट्री वालों के पीछे पड़ गए और उनको टेम्पररी ब्रिज बनाकर उनको छुड़वाना ही पड़ा। फिर मैं ज़्यादा दिन और नहीं रुक सकती थी तो विमल भाई ने यहाँ धरना चालू किया था, सती जी और सभी साथ इनके। आज जोशीमठ पहले ही आना चाहिए था पर मैं देर से आप पहुँची हूँ, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। पर आज देश भर विनाश विस्थापन इतना आगे जा रहा है कि आदिवासी हो, पहाड़ी लोग हो, समुद्र किनारे के मछुआरे हो कि नदी घाटी के लोग हों, सभी को ये भुगतना पड़ रहा है, सभी को आवाज़ उठानी पड़ रही है जो उनका संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए जब अहिंसक सत्याग्रही पद्धति से कोई भी आंदोलन चलता है तो वो दलीय राजनीति के तहत एक दूसरे के विरोध करने का मुद्दा नहीं होता है। और हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं जन आंदोलन की ही हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी मेंबर भी हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय भी है। आज जोशीमठ की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर चेतावनी है। हिमालय जब चेतावनी दे रहा है तो पश्चिम घाट भी चेतावनी दे रहा है, केरल जैसे राज्य को सतपुड़ा चेतावनी दे रहा है और हर नदी आज बर्बाद हो रही है जिसके कारण सूखा और बाढ़ का चक्र है। नदी किनारे के लोग भी पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज ये क्यों हो रहा है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड का एक एक परियोजना के ऊपर जो कानूनी और मैदानी संघर्ष चला है उसको हमने देखा है। पब्लिक हियरिंग्स के रिपोर्ट्स भी झूठे आते रहे। सही में जो आघात होता है पर्यावरण पर और घाटी की जनता पर उसका अध्ययन नहीं होता है। ऐसे ही संस्थाओं को या यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो परियोजना को आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भरत झुनझुनवाला जैसे एक इकोनॉमिस्ट जो पहले हमारे खिलाफ थे, जो हंसते हंसते आज हम सब बात करते हैं, उन्होंने एक्सप्रेस में लिखे थे जब सोशल आधार पर भी, पर्यावरणीय आधार पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताई, तब सारी योजनाएं रुकी। रवि चोपड़ा जी जो जाने माने पर्यावरण जो कहा, एडवोकेट संजय पारिक जी जैसे तो बोलो अधिवक्ता जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को समझाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हो या एनजीटी हो समझती है। पर आज केवल कोर्ट और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं ना उत्तराखंड की स्थिति, पहुंचे थे हमारा दरारें आज धामी जी की सरकार हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हो और राज्य जब लोग अपने जीविका घात
क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही एक कारण है जिसके कारण इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा पूरी दुनिया भुगत रही है। केवल उत्तराखंड नहीं, केवल देश नहीं, आज कितने टूरिस्ट में बातचीत करने के लिए है खंड में जिसने मुद्दा उठाया उनकी कि आप भी एक इंसान हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आया हुआ आघात न कंपनियों से जुड़कर ही को आगे बढ़ेंगे। के लिए प्राथमिकता मेट्रो की है, हाईवे कार देने की है। आज मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे ने जंगल काटना रोकने के लिए इंदिरा गांधी जी को बार बार आग्रह करके, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को आग्रह करके 1980 में कानून आया, उसको संशोधन करने के लिए आज लोकसभा के सामने प्रस्ताव है। उसमें क्या है, केवल रिजर्व्ड फॉरेस्ट ही देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और उसके जो नियम है वो भी बदले हैं, जिसमें ग्राम सभा को पूछे बिना केंद्र सरकार जंगल कितने भी हेक्टर्स किसी को भी दे सकती। राज्य सरकार के भी अधिकार केंद्र सरकार दमन के तहत खत्म कर रही है। अगर ऐसा होगा तो कोरोना में जितने लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मरे अपने भाई बंध, उनसे कई गुना ज्यादा वायरसेस भी आएंगे और लोगों को मृत्यु के कगार पर ढकेला जाएगा। दूसरी बात कि जंगल उत्तराखंड में 65% रहा, आज थोड़ा सा बढ़ा है कहते हैं, पर दूसरी बाजू जोशीमठ का नीचे का जंगल जब गया 1976 का अनुपम मिश्रा जी का आलेख है, उस समय से ही ये शुरुआत हुई, उसका ध्यान किसी ने लिया नहीं। इसीलिए आज इस महिलाओं को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जीने मरने का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। और ये मुझसे क्यों डरते हैं जो सामने आए हैं, क्योंकि नर्मदा की हकीकत नहीं चाहते हैं कि वो उजागर हो जाए। उन्होंने चुनाव में, हम लोगों ने गुजरात का विकास रोका, हमने कच्चे का पानी रोका, ये जो झूठे आरोप कच्चे जात तो मालूम पड़ेगा। कच्चे के किसान के एक क्लिप में आपको सुना दूं, कच्चे के एक भी किसान को पानी नहीं दिया, अडानी के पोर्ट्स को दिया, जिंदाल स्टील को दिया और गांधीधाम जैसे वहां शहरों को दिया। और कच्चे के नाम सरदार सरोवर 245 गांवों को डुबाने की तैयारी, 178 गांव डूब चुके हैं। हमने बढ़कर 37 साल 50,000 परिवारों का पुनर्वास लिया है। 5 एकड़ जमीन और 5,400 चौरस फीट घर के लिए भूखंड और हर प्रकार का अनुदान, और जिसको जमीन नहीं दी उसको 5.5 लाख दे रहे थे मध्य प्रदेश वाले, उसके बदले 60 लाख का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिलवाया। ये सब पुनर्वास नीति का मैं लेके आई हूँ आज सती जी को देने के लिए, कि उस आधार पर यहाँ अगर पुनर्वास की मांग है तो पुनर्वास तो सही होना चाहिए। पर ये क्या पुनर्वास को भी विरोध कर रहे हैं। मैं नर्मदा की और बात को बताऊं, 4,200 करोड़ का बांध 67,000 करोड़ रुपए। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है कि सरदार सरोवर निगम 6,700 करोड़ के घाटे में गई है। तो हमने कही है वो सही निकली है। 7 किलोमीटर नर्मदा के अंदर घुस के आया है, मछुआरों की आजीविका, परिवार आते थे, किसी भी जहाँ पहुंचते थे वो बच चुके हैं। और
क्या हुआ है मैं और बताती नहीं हूँ, पर यही है कि बांध टेहरी का हो कि नर्मदा का हो, जब जब जहाँ जहाँ लोगों पर अन्याय होता है, विनाश तो प्रकृति धर्म है और मानव धर्म भी है। नेतृत्व दिया है उनका हम साथ समर्थन करने के लिए जन आंदोलनों के साथ ही आए हैं। हमारे साथ समीर भाई है जिनका हिमालय बचाओ आंदोलन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ इनका पूरा परिवार कैसे जुड़ा हुआ था ये मैंने देखा है, और आज इसीलिए बहुगुणा जी के ही प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जोशीमठ का हिमालय बचेगा, ये हमको विश्वास है। पाटकर ने जो एनजीओ के माध्यम से 13.5 करोड़ रुपया जो एनजीओ के माध्यम से लिया, बाहर देशों से ये पैसा लेते हैं और इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। जोशीमठ का ये सुंदर वातावरण, ज्योतिमठ की ये शांत वादियाँ, तमाम लोगों का व्यवसाय आज अंधेरे में आ चुका है। इस प्रकार से जब ये लोग आंदोलन करेंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनका कोई जोशीमठ से लेना देना नहीं है, और जोशीमठ के विकास के बारे में जो सरकार कर रही है उसमें हर समय ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसलिए हम आज मेधा पाटकर का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और हम जिस प्रकार से जोशीमठ में आकर के अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज जोशीमठ का छोटा व्यापारी व्यवसाय पूर्ण हो चुका है, और तमाम लोग ये प्रकार जब आंदोलन चलाए तो नीचे आवाज जा रही है कि जोशीमठ पूरा डूब चुका है। आज तिनके के लिए, और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, सरकार जिस प्रकार से लोगों को पैसा दे रही है, ये नाप काफी आज भी लोगों के किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं हो सकता है। हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ, यहाँ की जोशीमठ की जनता के साथ है, लेकिन जिस प्रकार से जोशीमठ का एक शांत इस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये मेधा पाटकर आकर के क्या जताना चाहती है, क्योंकि ये स्वयं एनजीओ माफिया है, इसलिए हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। जोशीमठ में जो लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 11 सूत्री मांगों पर सहमति व्यक्त की। हमने सरकार को समय दिया कि उन मांगों पर वो कार्यवाही करे, ज़मीनी कार्यवाही करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन मांगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन पर कार्यवाही करने के बजाय सरकार जो है प्रक्रिया को और जटिल बना रही है। मुख्यमंत्री ने जिन डीएम साहब को इस बात का आदेश दिया कि वो एक कमेटी गठित करके प्रस्ताव बना करके भेजें, उन डीएम साहब की हालत ये है कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत में जनता के सामने लड़ने के अलावा क्या विकल्प है। और आज जो है, जब नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता, पर्यावरणविद, पर्यावरण के लिए लड़ने वाली राष्ट्रीय नेता मेधा पाटकर जी यहाँ आई हैं, उस अवसर पर उनके जरिए भी, उनके माध्यम से भी हमारी बात देश तक जाए, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जोशीमठ की आपदा के जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न सवाल हैं, उनको उनके माध्यम से रख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जनता में अभी भी अपनी लड़ाई को लेकर के, अपने समस्याओं को लेकर के जो एकता है वो आज प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है। इससे इस आंदोलन की मजबूती और जोशीमठ की आपदा की गंभीरता का पता चलता है। ये अभी चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। क्या ट्रेनिंग दोगे तुम? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, मेरे पिताजी स्वयंसेवक रहे, मैं कम्युनिस्ट के साथ खड़ा हूँ। क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? दूर से बना
बंद करो 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 ये जो वापस जाओ मैदा पाटकर वापस जाओ वापस जाओ जोशी मठ का व्यवसाय खत्म मत करो मत करो मत करो जोशी मठ का व्यवसाय खत्म मत करो मत करो मत करो जोशी मठ का व्यवसाय खत्म मत करो जोशी मठ का ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। क्या ट्रेनिंग दोगे तुम? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, मेरे पिताजी स्वयं सेवक रहे, मैं कम्युनिस्टों के साथ खड़ा हूँ। क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? आज आप शुरू करें।